और क्वेश्चन फुल फ्लेज करके आते हैं जिसमें हम लोग रीवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट हम करके पूरा फुलफिल करेंगे। तो ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन की स्टार्टिंग करना। ठीक है, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ जाएगा। तो क्वेश्चन है 53 DK गोयल की बुक से, गौतम एंड राहुल आर पार्टनर इन अ फर्म। ठीक है, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:3 में गौतम और राहुल फर्म में दो पार्टनर हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:3। उसके बाद दे रखा है उनकी एक बैलेंस शीट दे रखी है। ठीक है, उसके बाद दे रखा है करीम वॉज टू बी टेकन एज अ पार्टनर, करीम फर्म में एज अ पार्टनर एंट्री लेता है। ठीक है, ऑन द फॉलोइंग टर्म्स द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ गौतम एंड राहुल एंड करीम वुड बी 5:3:2। तो ठीक है, नए पार्टनर के आने से रेशियो में चेंजेस होते ही होते हैं, तो ये इनका न्यू रेशियो आ गया। तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो ईजिली वे से निकाल लेंगे। ठीक है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट वुड बी रेज टू 20%, ये हमारे लिए रीवैल्यूएशन का पॉइंट है। करीम वुड ब्रिंग इन कैश हिज शेयर ऑफ कैपिटल 40,000। ठीक है, करीम 40,000 के लिए कैपिटल ला रहा है एंड शेयर ऑफ गुडविल, और उसके हिस्से की गुडविल कितनी आ रही है 10,000। गौतम वुड टेक ओवर दी फर्नीचर 22,000। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले इसमें बनाते हैं हम लोग रीवैल्यूएशन। अगर हम लोग इस क्वेश्चन में रीवैल्यूएशन बनाए तो रीवैल्यूएशन के लिए बहुत ज़्यादा ऐसी कोई इफेक्ट नहीं दे रखा है। ये अमाउंट है, ये भी हम लोग का अमाउंट है, ये हम लोग का पर्टिकुलर, ये हम लोग का क्या हो जाएगा पर्टिकुलर। देखिए, सबसे पहले हम लोग को इन्फॉर्मेशन, जो रीवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है कि एसेट्स और लायबिलिटी में अगर कोई चेंजेस हो रहे हैं तो उन्हें हम लोग रीवैल्यूएशन में रिकॉर्ड करते हैं। अगर उनके चेंजेस से प्रॉफिट हो रहा है तो क्रेडिट, और अगर उनके चेंजेस से लॉस हो रहा है तो हम लोग करते हैं डेबिट। तो चलिए देखते हैं, खाली एक ही चीज़ हम लोग को दे रखी है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट वुड बी रेज टू। भैया डेटर्स के ऊपर प्रोविजन क्यों बनाया जाता है? क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हमारे डेटर इतने से हम लोग को नहीं मिलेंगे पैसे। तो देखिए, जो रेज टू 20% है, क्या लिखा है रेज टू 20%। ठीक, इसका मतलब ये है कि प्रोविजन फॉर बैड डेट या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अप टू 20% का होना चाहिए, पुराना और नया मिला के। ठीक है, और अगर लिखा होता रेज्ड बाय 20%, तो मतलब भैया पुराना जितना है उससे मतलब नहीं है, 20% से और क्रिएट कर दो। तो अभी हम लोग के जो क्वेश्चन पॉइंट है वो क्या है, रेज टू 20%, मतलब बढ़ा के 20% तक मेंटेन करना है। ठीक है, तो चलिए बैलेंस शीट में देखते हैं। हम लोग के जो डेटर है वो 12,000 के हैं। ठीक, ध्यान रखिएगा, 12,000 के डेटर पे अगर 20% का प्रोविजन निकाला जाए तो कितना आ रहा है 2400, मतलब टोटल 2400 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि रेज टू लिखा है। ठीक, रेज टू का मतलब अप टू 2400। क्या पहले से कुछ मेंटेन है? यस, 2000 का प्रोविजन ऑलरेडी मेंटेन हो रखा है, तो अब हम लोग को सिर्फ 400 का रिक्वायर्ड है बनाना। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे टू प्रोविजन फॉर डेटर। ठीक है, कितने का 400 का। ठीक, उसके बाद दे रखा है और कुछ नहीं है। सबसे आखिरी लाइन पढ़िए, डी वाला पॉइंट, गौतम वुड टेक ओवर दी फर्नीचर 22,000 पे। देखिए, जब कोई भी फर्म का पार्टनर एसेट्स को लेके जाता है तो पहली चीज़ उस एसेट से उस पार्टनर की कैपिटल घट जाती है। मतलब भैया फर्म एक एसी खरीद के लाया, 4-5 दिन हुए थे, फिर फर्म ने सोचा कि चलो ठीक है इस एसी को मार्केट में बेच देते हैं। तो गौतम सपोज करिए फर्म एक पार्टनर है, गौतम का अच्छा नई एसी है, 4 दिन यूज़ हुए, फर्म रुको मैं लेके जाता हूँ, तो फर्म क्या फ्री में दे देगा? फर्म तो पैसा लगा के लेके आया था ना, तो फर्म कहेगा ठीक है ले जाओ, पर इस 30,000 से तुम्हारी कैपिटल क्या हो जाएगी रिड्यूस। जिस वैल्यू पे नया पार्टनर, मतलब जिस वैल्यू पे पार्टनर लेके जाएगा, जो भी पार्टनर उस एसेट्स को, फर्म की एसेट्स को लेके जाएगा, उस पार्टनर की कैपिटल उस वैल्यू से डिक्रीज हो जाएगी। ठीक, लेकिन इसका रीवैल्यूएशन में क्या क्या काम है? रीवैल्यूएशन में काम ये है कि कितने की थी कितने पे लेके जा रहा है। तो देखिए, गौतम वुड टेक ओवर दी फर्नीचर 22,000 पे, और फर्नीचर बुक में कितने का है 25,000 का। तो 25,000 के फर्नीचर को अगर 22,000 पे लेके जाएगा तो 3,000 का क्या हो गया लॉस। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे टू फर्नीचर, क्योंकि फर्नीचर को वो 3,000 से कम में वैल्यूड करके लेके जा रहा है, तो अल्टीमेटली फर्म को क्या हो गया लॉस। हम लोग क्या लिख देंगे बाय लॉस ट्रांसफर टू, हमारे पास दो पार्टनर है गौतम और राहुल, गौतम्स कैपिटल और राहुल्स कैपिटल। तो चलिए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो देखते हैं। तो 3400 का जो प्रॉफिट है वो 2:3 में बढ़ जाएगा। तो 3400 का एक बार हम लोग 2/5 करेंगे, फिर एक बार इसी 3400 का
5 कर देंगे। तो चलिए 3400 इंटू 2 डिवाइड बाई 5 इट कम्स टू 1360। फिर इसी का 3/5 कर देंगे, 3400 का 3 डिवाइड बाई 5 इट कम्स टू 2040। ये हो गया फर्म का इस क्वेश्चन का रीवैल्यूएशन। चलिए अब इस क्वेश्चन का हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, क्योंकि इस क्वेश्चन में गुडविल का ट्रीटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों है वो इस क्वेश्चन को देखने के बाद करें। चलिए देखते हैं। अगर हम लोग इसमें बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, चलिए 2 पार्टनर है, तीसरा आ रहा है, तो 1 2 3, ठीक है। गौतम, राहुल और करीम, तो ये हो गया गौतम, राहुल और करीम, गौतम, राहुल और करीम, ये हो जाएगा हम लोग का पर्टिकुलर, ठीक है। ये भी हम लोग का क्या हो जाएगा, पर्टिकुलर। ठीक, अब देखिए सबसे पहले जब हम लोग पार्टनर्स कैपिटल बनाते हैं तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं बाय बैलेंस बीडी। इसमें हम लोग क्या क्या लिखते हैं, पुरानी बैलेंस शीट में जो ओल्ड पार्टनर की जो कैपिटल दे रखी है उनके कैपिटल को हम लोग उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। तो देखिए बैलेंस शीट में गौतम और राहुल की कैपिटल दे रखी 30,000 40,000, तो गौतम की कैपिटल है 30,000, राहुल की कैपिटल है 40,000। फिर हम लोग देखते हैं क्या लाइबिलिटी साइड कोई रिजर्व है, अगर है तो वो रिजर्व इस साइड डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो देखिए लाइबिलिटी साइड हम लोग को एक जनरल रिजर्व दे रखा है 10,000 का, क्या करेंगे हम लोग इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो जनरल रिजर्व अगर 10,000 का जनरल रिजर्व है तो 2/5 5 2 तो 4,000 इसमें और 3,000 और 6,000 इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये था जनरल रिजर्व। फिर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अगर एसेट साइड अगर ये चीज़ दे रखी हो स्टूडेंट, तो हमेशा पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड वो चीज़ें क्या होती हैं, राइट ऑफ। ठीक, तो देखिए सबसे पहली चीज़ ऑलरेडी अपीयर गुडविल। अगर कोई गुडविल ऑलरेडी एसेट साइड अपीयर हो रही है, तो अगर किसी तरीके का एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट है, मैंने क्या बोला, अगर किसी तरीके का एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट है तो राइट ऑफ हो जाएगा। अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस एसेट साइड दे रखा है, तो अगर एसेट साइड इन तीनों चीज़ों में से कुछ भी है या ये तीनों ही अवेलेबल है, तो द 2 करके बिटवीन ओल्ड पार्टनर एंड ओल्ड रेशियो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो बताइए हमारे क्वेश्चन में सिर्फ गुडविल दे रखी है। देखिए गुडविल एक नया पार्टनर जो लेके आता है वो तो लेके आता ही आता है। अगर बैलेंस शीट में ऑलरेडी अपीयर कोई गुडविल है तो वो क्या हो जाती है, ओल्ड पार्टनर में राइट ऑफ। तो चलिए गुडविल ले रखी है, कितने की है, कि 10,000 की गुडविल है, तो ठीक है 2:3 की रेशियो में राइट ऑफ हो जाएगी। यहाँ हम लोग क्या लिख देंगे, 2 गुडविल, 10,000 है तो 4,000 इसमें और 6,000 इसमें राइट ऑफ हो गया। रीवैल्यूएशन पे जो प्रॉफिट और जो लॉस निकाला था उसको भी हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो 3400 था, उसका 2/5 किया था, तो लॉस जो आया था लॉस इस तरफ रिकॉर्ड हो जाएगा टू रीवैल्यूएशन। ठीक है, कितने का, 1360, इसको 3400 में से लेस कर देंगे तो 2040 का लॉस इसमें आ जाएगा। ठीक, उसके बाद हम लोग इस क्वेश्चन में देखते हैं। देखिए पुराने पार्टनर से रिलेटेड आप जैसे ही काम खत्म कर लेंगे फिर हम लोग चलेंगे कहाँ, नए पार्टनर की ओर। तो भैया नया पार्टनर जो करीम है वो फर्म में 2 चीजें लेके आ रहा है, क्या, पहली कैपिटल, दूसरी गुडविल। तो जो भी नया पार्टनर कैपिटल लाता है बाय कैश या बैंक करके उसके कॉलम में डाल दीजिए। तो 40,000 की वो कैपिटल लेके आ रहा है, डाल दिया। गुडविल लेके आ रहा है 10,000, वो किसको मिलेगी पता करना पड़ेगा, सैक्रिफाइस कौन कर रहा है। तो चलिए निकालते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो। जब कभी भी क्वेश्चन में हम लोगों को, ठीक, चलिए आइए देखते हैं इसको। देखिए जब कभी भी क्वेश्चन को हम लोग में ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो दोनों गिवन हो तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू हो जाएगा ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो देखिए अगर सैक्रिफाइसिंग रेशियो गौतम का निकाले तो और राहुल का निकाले, ठीक, सबसे पहले गौतम का ओल्ड रेशियो 2/5, राहुल का ओल्ड रेशियो 3/5। न्यू रेशियो की बात करें तो 5 3 2, 5:3:2, तो 5 3 8 2 10, तो 5/10 गौतम का न्यू रेशियो हो गया, 3/10 राहुल का न्यू रेशियो हो गया। अब अगर एलसीएम लेते हैं हम लोग तो फिर ध्यान से देखिए, चाहे एलसीएम आया 5 2 2 4, 4 - 5 कितना हो गया, इट कम्स टू माइनस का 1/10। ठीक है, यहाँ देखिए एलसीएम लेके 10 आया तो 6 - 3 इज इक्वल्स टू 3/10।
जिसका पॉजिटिव आया वो बंदा सेक्रीफाइस कर रहा है, ठीक, जिसका नेगेटिव आया वो गेन कर रहा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इसलिए इम्पोर्टेंट था क्योंकि इसमें दोनों पार्टनर सैक्रिफाइस नहीं कर रहे हैं। तो स्टूडेंट जब कभी भी क्वेश्चन में एक पार्टनर गेन और दूसरा पार्टनर सैक्रिफाइस हो तो पहली चीज जो सैक्रिफाइस कर रहा है, नया पार्टनर जितनी भी गुडविल लेके आ रहा है पूरी पूरी दे दो। कौन सैक्रिफाइस कर रहा है? खाली अकेला राहुल सैक्रिफाइस कर रहा है ना। नया पार्टनर करीम गुडविल लेके आ रहा है 10,000, तो भैया 10,000 पूरी की पूरी सिर्फ राहुल को करीम दे देगा, ठीक, कोई रेशियो का फंडा ही नहीं, भैया अकेला यही सैक्रिफाइस कर रहा है। कैसा लगा पता? जिसका पॉजिटिव वो सैक्रिफाइस, दोनों का पॉजिटिव होता तो दोनों के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता, पर अकेला राहुल सैक्रिफाइस कर रहा है तो करीम के हिस्से की पूरी गुडविल राहुल को मिल जाएगी, ठीक है। तो आई होप कि आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। मैं सिर्फ ये गेन और सैक्रिफाइस लिखे रहने देती हूँ, ठीक है। तो मैंने कहा जब एक पार्टनर सैक्रिफाइस और एक पार्टनर गेन करेगा तो पूरा का पूरा जितने से, तो चलिए माइनस का 1/10 ये क्या है? गेन, ठीक है। तो राहुल ने सैक्रिफाइस किया था, गौतम ने गेन किया था, तो नए पार्टनर की जो भी गुडविल थी बाय गुडविल लिखकर पूरी की पूरी गुडविल राहुल को दे दी जाएगी। कितनी? 10,000 की गुडविल, ठीक है। ये तो समझ में आ गया कि मैम आपने बोला कि एक का गेन एक का सैक्रिफाइस, तो भैया जिसने सैक्रिफाइस किया आपने बोला पूरी गुडविल उसको दे दो, दे दिया। जिसने गेन किया है उसका किया। अब ये टॉपिक अच्छा है, तो चलो अब सैक्रिफाइस वाले का काम हटाओ। भैया गौतम ने गेन कर डाला है माइनस का 1/10 से, बहुत बड़ा पाप कर डाला है। चलिए ये कौन थे हम लोग के? गौतम। क्या किया है इसने? गेन। तो भैया जब एक का सैक्रिफाइस एक का गेन, तो सैक्रिफाइस वाले को पूरी की पूरी गुडविल दे दो। जिसने गेन किया हो वो भी अपने हिस्से की गुडविल निकाल के जितने से गेन किया है दे देगा किसको? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को। डबल प्रॉफिट कि मतलब यार तुमने गेन मेरा सैक्रिफाइस, तो एक तो मुझे नए पार्टनर की भी मिलेगी और दूसरा तुमने जितने से गेन किया होगा, गौतम ने जितने से गेन किया होगा वो गेन का हिस्सा भी राहुल को मिल जाएगा। इफेक्ट क्या होगा? गौतम का शेयर घटेगा और राहुल का शेयर बढ़ जाएगा। कैसे? पर मैम इसका शेयर अप्लाई किस पे करेंगे? भैया करीम जो गुडविल लेके आया था 10,000 वो तो उसी की थी, पूरी की पूरी राहुल को मिल गई, ठीक। ऑलरेडी अपेयर गुडविल आपने राइट ऑफ कर दी, तो गौतम अपना कहाँ से देगा? ठीक, गौतम देगा टोटल गुडविल ऑफ द फर्म से। मैंने क्या बोला? हाँ, गौतम देगा टोटल गुडविल ऑफ द फर्म से। टोटल गुडविल निकली कहाँ से बताइए? न्यू रेशियो दे रखा था 5:3:2, ठीक। तो ये था गौतम राहुल करीम, नया पार्टनर 2/10 के लिए आ रहा था, ठीक है। तो करीम जो था 2/10 के लिए आ रहा था। देखिए करीम 2/10 के लिए आ रहा था, अपने हिस्से की गुडविल कितनी लेके आ रहा था? 10,000। पूरे फर्म की गुडविल कितनी होगी? 1 का मतलब पूरे फर्म की गुडविल 10,000 का 2/10 है, 10/2 कर लीजिए, 2 5 सा। भैया गुडविल ऑफ द फर्म कितनी हो गई? 50,000, ठीक। तो गौतम का गेन इस पूरे गुडविल ऑफ द फर्म से निकाल लीजिए, ठीक। तो आई होप इसे नोट डाउन आप लोग कर लेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या मिल गया? हम लोग को मिल गया गुडविल ऑफ दी फर्म, कितना? 50,000 हम लोग को मिल गया, ठीक। और अगर हम लोग निकालें इसमें गौतम्स गेन, तो भैया जितनी फर्म की गुडविल है गौतम ने गेन किया है 1/10 से, 1/10 अगर इसमें अप्लाई करेंगे तो 5,000। मैंने क्या बोला था? जब एक का सैक्रिफाइस एक का गेन, तो सैक्रिफाइसिंग वाले को पूरी की पूरी बाय गुडविल लिख के उसको मिल गई, और जिसने गेन किया है, जितने से गेन किया है, टोटल गुडविल ऑफ द फर्म निकाल के अपना गेन अप्लाई करके किसको दे देगा? राहुल को। मतलब डबल फायदा, सैक्रिफाइसिंग वाले को दो चीजें मिलेंगी, नए पार्टनर की भी और जिसने गेन किया अपना गेन का हिस्सा भी। लिखेंगे क्या? बिल्कुल सही। तो इतना तो तय है कि भैया गौतम ने 5,000 से गेन किया है, तो 5,000 खुद की कैपिटल से निकालेगा और राहुल की कैपिटल में डाल देगा। तो चलिए आइए देखते हैं, अगर कोई पार्टनर खुद की कैपिटल से कुछ निकाल रहा है तो उस पार्टनर का कैपिटल क्या हो जाएगा? डेबिट। तो एंट्री होगी गौतम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्रेडिट किसमें करना है? टू राहुल्स कैपिटल। गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, कितना? 5,000 5,000। और ये जो 10,000 की जो गुडविल मिल गई ये भी तो राहुल को मिलेगी, तो ऊपर क्या एंट्री कर देंगे? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। चलिए इसको मैं साफ साफ लिखती हूँ आपको, तो आपको पता लग जाएगा, ठीक है। अगर इसकी सिर्फ एंट्री बात करें गुडविल की, तो सबसे पहले प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट कितना? 10,000।
किसको मिल गई? पूरी की पूरी राहुल, क्योंकि राहुल ने ही क्या किया था, सेक्रीफाइस। तो 10,000 की पूरी पूरी गुडविल मिल गई। गौतम ने जितने से गेन किया था, तो गौतम का भी हम लोगों ने गेन का जब हिस्सा निकाला तो गौतम कैपिटल को डेबिट कर देंगे कितने से, 5,000 से, क्योंकि उसने गेन किया है। क्रेडिट किसमें कर देगा? राहुल को। तो दोबारा हम लोग राहुल नहीं लिखेंगे, इसी को मिला के 15,000 लिख देंगे। तो ये वाला प्रीमियम फॉर गुडविल बाय गुडविल करके हम लोग राहुल में भेज दिया। गौतम वाला भी एंट्री कर ले। चलिए, तो भैया जब गौतम भी जब 5,000 अपना गेनिंग देगा तो बताइए, इस तरफ लिखेंगे बाय गौतम, ठीक है, किसमें दे देंगे? 5,000 राहुल को, तो गौतम की कैपिटल घटेगी ना, और इस तरफ लिख देंगे टू राहुल, और गौतम से 5,000 निकाल लिया। तो देखिए, टू राहुल लिख के गौतम से 5,000 निकाला, और बाय गौतम लिख के राहुल को 5,000 दे दिया। ठीक है, सो स्टूडेंट अब हम लोग का कुछ भी नहीं बचा है। अब हम लोग को सिर्फ बैलेंसिंग करनी है, क्योंकि नए पार्टनर की गुडविल भी बांट दी, कैपिटल भी लिख दिया, रिवॉल्यूशन का लॉस और प्रॉफिट भी बांट दिया। चलिए अब हम लोग कैपिटल के बैलेंसिंग फिगर निकाल लेते हैं, टू बैलेंस सीडी। ठीक है, तो 30,000, 4,000, तो ये हो गया, इट इज 34,000, 34,000 लेस कर दीजिए, कितना लेस करेंगे? 4,000, फिर लेस करेंगे 1,360, फिर लेस करेंगे 5,000, इट कम्स 2,3,640। कितना आ जाएगा ये हम लोग का? एक सेकेंड स्टूडेंट, क्वेश्चन हम लोग का कहाँ चला गया? बस रुकिए। गौतम राहुल, गौतम राहुल, चलिए मिल गया। तो इसका बैलेंस आएगा, अच्छा गौतम का, अच्छा गौतम फर्नीचर लेके जा रहा था, ये तो हम लोगों ने रिकॉर्ड ही नहीं किया। मैंने कहा था अगर कोई पार्टनर फर्म की एसेट्स लेके जाता है तो उस पार्टनर की कैपिटल उससे हट जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे? टू फर्नीचर, कितने से? 22,000 की वैल्यू पे लेके जा रहा था, तो 22,000 की वैल्यू। तो अब ये देखना है कि डिफरेंस किस तरफ हम लोग का आता है। ठीक, तो हम लोग का 2,3,640 आ रहा था, तो 22,000 उसमें से और लेस कर देंगे, तो हम लोग का बैलेंस बचेगा 1,640। ये क्या होगा? टू बैलेंस सीडी। चलिए अगले का बैलेंस निकालते हैं। 40,000 प्लस 6,000 प्लस 10,000 प्लस 5,000, ठीक है, तो ये हो जाएगा 61,000, और लेस कर देंगे इसमें से हम लोग 6,000 एंड देन 2,040, इट कम्स टू 5,2,960। बाकी उसकी कैपिटल का बैलेंस कितना आएगा? 40,000। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का 34,000, ठीक, 61,000, और दोनों तरफ 40,000 है, 40,000। सो स्टूडेंट अब हम लोग क्या बनाएंगे? बैलेंस शीट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। पहला एक का गेन, एक का सैक्रिफाइस, उसके बाद उसका ट्रीटमेंट आप लोग समझ गए। दूसरा, अगर कोई पार्टनर फर्म की एसेट्स लेके जाता है तो सबसे पहले कितने की थी, कितने पे लेके जा रहा है, जो फ्लक्चुएशन है रिवॉल्यूशन में रिकॉर्ड करेंगे। फिर जिस वैल्यू पे लेके जा रहा है एसेट्स को, उस पार्टनर की कैपिटल उस एसेट से, उस वैल्यू से डिक्रीज हो जाएगी। चलिए अब बनाते हैं इसकी बैलेंस शीट। हम लोग की लायबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट, ये क्या हो गया? एसेट्स, अमाउंट, लायबिलिटीज, अमाउंट। चलिए जब कभी भी बैलेंस शीट बनाएंगे तो पुरानी बैलेंस शीट को देखते हुए बनाएंगे। तो चलिए स्टूडेंट, सबसे पहले बैलेंस शीट में दे रखा है सन्ड्री क्रेडिटर। क्या रिवैल्यूएशन पे सन्ड्री क्रेडिटर से रिलेटेड कोई हम लोगों ने एंट्री पास करी थी? नहीं। तो एज इट इज उतने के हम लोग क्रेडिटर लिख देंगे। तो हमारे क्रेडिटर्स हैं कितने के? 5,000 के, तो हम लोग उन्हें लिख देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं बिल्स पेबल। बिल्स पेबल में भी कोई चेंजेस नहीं हुआ था, तो हम लोग बिल्स पेबल को भी एज इट इज ऐसे ही लिख देंगे। बिल्स पेबल हम लोग कितने हैं? 15,000 के। उसके बाद दे रखा है जर्नल रिजर्व। कोई भी रिजर्व अगर बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड है जो कि पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, देन वो कभी भी बैलेंस शीट में नहीं आएगा, न्यू बैलेंस शीट में। अब अगर कैपिटल की बात आए तो कैपिटल में अब तक 2 थे, अब 3 आ जाएंगे, गौतम, राहुल और करीम। तीनों की कैपिटल के बैलेंस हम लोगों ने क्लोजिंग कैपिटल बैलेंस अभी निकाला था, 1,640, 5,2,960 एंड
50,000 और बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड कुछ भी नहीं। चलिए एसेट साइड आते हैं। गुडविल राइट ऑफ हो चुकी है, नहीं आएगा। फर्नीचर भी नहीं आएगा। पूछे क्यों? क्योंकि गौतम फर्नीचर को ले जा चुका है, तो फर्नीचर अब बैलेंस शीट में नहीं आएगा। स्टॉक के साथ कोई चेंजेस नहीं आया था, एज इट इज स्टॉक को 15,000 का है, लिख दीजिए। ठीक है। सनरी डेटर, चलिए डेटर जो 12,000 थे, जो अब तक उसमें से प्रोविजन 2,000 तक घट रहा था, अब 2,400 का घटाएंगे तो ये हो जाएगा 9,600 का स्टूडेंट। ठीक है। उसके बाद दे रखा है कैश इन हैंड। कैश, मैंने कहा था जब नया पार्टनर फर्म में आता है तो अपने साथ कैपिटल और गुडविल लेके आता है, तो फर्म की कैश इन दोनों से बढ़ जाती है। कैपिटल से तो बढ़ती है, गुडविल से तब बढ़ती जब वो कैश में आती है। तो अभी गुडविल कैश में आई है। ठीक है। तो फर्म के पास ऑलरेडी कैश कितने की थी? 40,000। सबसे पहले हम लोग इसमें ऐड करेंगे करीम की कैपिटल। ठीक है। तो करीम 40,000 की क्या लेके आ रहा था? कैपिटल, प्लस करीम 10,000 की क्या लेके आ रहा था? गुडविल। तो ये जो हम लोग का है कैश, ये हो जाएगा 90,000 का। और उसके बाद हम लोग की बैलेंस शीट में ऐसा कुछ भी नहीं। चलिए बैलेंस शीट हम लोग इसकी मैच कराते हैं स्टूडेंट। ठीक है। तो 15,000, 9,600 प्लस 90,000 इट कम्स टू 114600। तो 114600 एसेट साइड हम लोग का मैच है। तो चलिए लाइबिलिटी साइड भी मैच कराते हैं। 5,000, 15,000, 1640, 52,960 एंड देन 40,000। तो ये भी हम लोग का नोट है। सो स्टूडेंट, अगर वीडियो अच्छा लगा हो, क्वेश्चन समझ में आया हो, सो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। सो ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में भी फुल फ्लैश क्वेश्चन के साथ मिलेंगे DK 12 की। थैंक यू।